फासले अब सनम सब खत्म हो गए। प्यार में हैं हम, ये सॉन्ग फाइनली पावर स्टार पवन सिंह का टी सीरीज ऑफिशियल से रिलीज हो चुका है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और ये गाना इतना मजेदार है, इतना जबरदस्त है, इतना लाजवाब है, ये आपको यही देखकर पता चल जाएगा। ये वाला रिकॉर्ड, मतलब समझ लीजिए कि ये रिकॉर्ड केवल पावर स्टार पवन सिंह बनाना ही नहीं जानते, वो रिकॉर्ड को तोड़ना भी जानते हैं। और रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने दोनों में अगर किसी का नाम आएगा तो पावर स्टार पवन सिंह का। और इस तरीके का गाना जब कोई भोजपुरी का स्टार जाकर के बॉलीवुड में गाता है और ये वाली वाइब आती है ना, तो मतलब मंत्र मुग्ध हो जाता है। क्या कहूँ ना कहूँ, सोचिए एक भोजपुरी का स्टार है जो बॉलीवुड का इस तरीके का गाना गाएगा, तेरी तारीफ में और वो भी कोई वाइब नहीं आती कि हाँ कोई इंसान भोजपुरी का। जिस तरीके आपने देखा कि खेसारी लाल यादव ने जब गाना गाया था उसमें थोड़ी सी वाइब लग रही थी कि कोई भोजपुरी का इंसान है, मतलब कोई अदर लैंग्वेज वाला है जो कि हिंदी गाया है। लेकिन इसमें पावर स्टार पवन सिंह जिस तरीके से और जिस मूड में गाए ना, मतलब लिटरली सच में रोम रोम खड़ा कर देने वाला है ये। चलिए, पावर स्टार पवन सिंह की आवाज की बखान हम क्या ही करिए, तो पूरी दुनिया जानती है और इसका लोहा तो पूरा विश्व मानता है। सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि इस गाने की जब शूटिंग हो रही थी और पावर स्टार पवन सिंह की जो एक्टिंग इसमें दिखाई गई है ना, जो उसमें मतलब जो ऑस्कर लेवल की एक्टिंग है वो सच में आज तक कभी देखने को मिली ही नहीं। और डायरेक्टर सच में इस तरीके का ही होना चाहिए, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह की कोई भी एक्टिंग होती थी, कोई भी गाना आता था, एक गले लगने वाला जो सीन होता था ना, अक्सर आप देखते होंगे उनके में मतलब मिल ही जाता। और इस तरीके का जो रोमांटिक सॉन्ग हो उसमें वो गला ना लगे हो ही नहीं सकता। लेकिन इस पूरे गाने में हमने देखा शुरू से लास्ट तक कहीं भी वो इस तरीके होता, ये लास्ट में होता था कि गले लगते थे, ऐसा उन्होंने इस गाने में बिल्कुल नहीं किया। और ये चीज, कोई भी चीज बार बार जब इंसान को रिपीट करता है ना, तो बहुत बोरिंग सा लगने लगता है। और ये चीज ना कर करके समझ लीजिए कि एक डायरेक्टर ने भी वो चीज नोटिस की होगी कि पावर स्टार से ये चीज तो नहीं करवाना जो हर गाने में होता था। इस गाने में जो चीजें देनी है वो हमेशा पूरे गाने में ओरिजिनल देनी है। और कोई भी चीज देखिए, अब हिस्टोरिकल देखिए, ये चीज जो है, अब ये फोन आ रही है तो हर चीज को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, हर चीज को लिख दिया जा रहा है। और ये चीज होता है बहुत ही मतलब यूनिक सा होता है। और ये रिकॉर्ड जिस तरीके का बनाया गया है, मतलब समझ लीजिए कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टारों का रिकॉर्ड इस तरीके से नहीं बनता। और जब भोजपुरी का इंसान किसी बॉलीवुड में जाकर को इस तरीके का रिकॉर्ड सेट करता है ना, कि बॉलीवुड जो है वो हमारे भरोसे भी है, क्योंकि बॉलीवुड जो है वो हमें भी पूछता है। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड अगर कोई भोजपुरी का इंसान लेकर के चला गया तो वो भोजपुरी वाले इंसान का फायदा उठाए। इसमें फायदा क्या उठाना है? बॉलीवुड वाले को हम थोड़ी पैसा दे रहे हैं, वो हमें पैसा दे रहा है, तो फिर वो हमारा फायदा कैसे उठा सकता है? मतलब सोचने वाली चीज है, लोगों को बताने वाली चीज। जो लोग कहते हैं ना कि भाई हमारे स्टार को लेकर के चला गया, भाई हाईजैक कर लिया, स्टार को लेकर चला गया। मतलब जलन है, ठीक है, लग रही है, कहीं कई जगह पर लग रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल दो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खैर, हम उन लोगों से यही कहना चाहेंगे यार, इस बार इस कंट्रोवर्सी में मत घुस जाना। और भाई साहब, दूसरी बात यह है कि पावर स्टार पवन सिंह की जो पर्सनालिटी है ना, जो उनका वाइब है ना, एक शेर वाला, जिस तरीके का वो चलते हैं, जिस तरीके का वो देखते हैं ना, मतलब समझे जरीन खान देखने में एक खूबसूरत हीरोइन तो है ही है, पर उसके ऊपर भी भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है। इस तरीके की इनका जो देखने का नजरिया है, मतलब सच में सब लोगों को कायल कर देता है। और बॉलीवुड में भी इस तरीके की पर्सनालिटी का लोग नहीं देखने को मिल जाते। आप देखते होंगे कि हाँ, फिटनेस वाले लोग दिख जाते हैं, लेकिन अभी देखिए टाइगर श्रॉफ का गाना आया है, इस तरीके का पोस्टर है, इस तरीके का वो चीज है, लगता है कि उनका हाथ ही टेढ़ा है। तो भाई इस बॉडी किस काम की? इस तरीके की बॉडी मतलब यूज करो कि ठीक है आप बहुत बड़े फिटनेस हो, आप सिक्स पैक वाले हो, लेकिन हाथ आप इस तरीके का रख रहे हो जैसे लगता है हाथ ही टेढ़ा हो। तो कुल मिला जुला करके इन लोगों से ये कहना चाहेंगे कि ये हवा में देखना और सपना देखना बंद करो कि बॉलीवुड वाले अलग होते हैं, बॉलीवुड वाले अलग होते हैं। ये लोग 3-3, 400, 600 करोड़ की फिल्म फ्लॉप कराने के बाद ये लोग अलग हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मतलब सोच रहे हो आप इन लोगों को कहाँ रख दिए गए? दिमागी रूप से देखो आप लोगों को कहाँ रख दिए हो। रखने की चीज ये लोग नहीं है। भोजपुरी की स्टार अगर इस तरीके के जाकर के धुरंधर तरीके से तरह रिस्पॉन्स करेंगे ना, एक दिन के अंदर कुछ नहीं जाएगा तो ये गाना 20 मिलियन जाएगा, आप लिख करके रख लो। और महीना भर भी पूरा नहीं होगा, ये 100 मिलियन पार हो जाएगा। हालांकि 20 दिन के अंदर ही हो जाएगा 100 मिलियन पार, लेकिन ये गाना 100 मिलियन पार होगा। और इस तरीके का जो रिकॉर्ड है वो पावर स्टार पवन सिंह बनाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये गाना बहुत अच्छा बजट का है, ये गाना बहुत ये है वो है कि इस तरीके का बना दिया गया। हाँ, हालांकि इस गाने में एक चीज और देखने को मिला है, ये गाना जो है प्योर है, ये गाना पूरा फ्रेश है। क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह जो भी गाना किया है वो बॉलीवुड में अक्सर वो किसी न किसी गाने का रिमेक करते हैं। और पावर स्टार और रिमेक के लिए मतलब कतई ये चीज बर्दाश्त नहीं होता, और वो चीज देखने का मन नहीं करता, सुनने का मन नहीं करता। गाना अगर आ भी रहा है तो उस तरह एक्साइटमेंट जो होती है अंदर, वो एक्साइटेड लोग होते ही नहीं है कि किसी गाने को देखें, भाई ठीक है आएगा 4 दिन बाद देख लेंगे। अगर भोजपुरी में वही पावर स्टार का कोई गाना आ रहा है तो तुरंत देखेंगे, लेकिन अगर वही बॉलीवुड से आ रहा है तो 10 दिन बाद देखेंगे। नहीं देखना हमें ये सब गाना। क्यों मतलब रिमेक क्यों करना भाई? मतलब कोई इंसान बहुत ज्यादा अच्छा करके छोड़ दिया कि उसको फिर ये और ज्यादा अच्छा करेंगे?
इनके लिए कोई फ्रेश चीज नहीं है। लेकिन इस गाने को जो कंपोज किए हैं वो पायल देव किए हैं और पावर स्टार पवन सिंह और पायल देव ही अपने आवाज में लिखे हैं, और कुणाल वर्मा करके कोई है जो इस गाने के लिरिक्स किए हैं। और भाई गाने का जो शब्द लाइन बहुत अच्छा दिया गया है, और जिस तरीके के शूट पॉइंट है वहां से, जिस तरीके का कैमरा एंगल है, जिस तरीके का लोकेशन है, वो सब गाने के हिसाब से बहुत मैच कर रहा है। और ये पावर यहाँ से भी शुरू होता है कि ये चीज पूरी शूटिंग जो हुई थी वो लखनऊ में ही हुई थी, और थोड़ी सी चीजें खराब वहां लगी स्टार्टिंग से, जहां पर शूट वाली चीज है बस वही सारी चीजें दिखा रहा है कि ये चीज नहीं दिखाना चाहिए था। भाई जब शूट हो रही है वहीं से आप जिस वैन से बाहर निकल रहे हो वही चीज दिखा रहे हो, आप जो छाता लेके खड़े हो, ठीक है छाता तक तो चल जाता है, पर ये सब सारी चीजें मेकअप वोकअप करते हुए शीशे उसे के सामने, ये सब चीजें थोड़ी अच्छी नहीं लगी, मुझे तो अटपटी लगी। ये चीज नहीं दिखाना चाहिए था, कुछ और दिखा सकते थे, कोई गार्डन वुडन की चीज दिखा सकते थे। लेकिन पता चला कि भाई जहाँ शूटिंग है वही वाली चीज चल रहा है और लोग आराम से बैठे हैं, वहीं से सीन चालू कर दिए। सीन का स्टार्टिंग पॉइंट ही खराब है, बाकी का लास्ट का बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत मजेदार है, बहुत लाजवाब है। लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का स्तर पावर स्टार पवन सिंह अब ऊपर लेकर के जाएंगे, क्योंकि इनकी आवाज भी भाई, इस पहली बात तो आवाज लेना बहुत बड़ी बात हो जाती है, और इस तरीके का ज्यादा कुछ नहीं। अगर महीने में सिर्फ एक सॉन्ग पे अगर पावर स्टार का आ गया ना, सिर्फ एक सॉन्ग, ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ, तो समझ लीजिए तो जितने भी लोग हैं, अरिजीत सिंह हो गए, विशाल सिंह हो गए, जुबिन नौटियाल हो गए, जो भी बड़े बड़े सिंगर्स हैं उसमें सब बराबर में आ जाएंगे। जो लोगों के दिमाग में ये है ना कि भाई ये बहुत बड़े सिंगर है, ये है वो है, सब बराबर में आ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पावर स्टार बहुत ऊपर की चीज है, ये लोग नीचे आ जाएंगे, ऐसा मतलब कुछ भी हवा में क्या ही बोलना। लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। लोगों के दिमाग में रहता है ना कि अरिजीत सिंह बहुत बड़े सिंगर हैं, ये जुबिन नौटियाल बहुत बड़े सिंगर हैं, ये लोग ये जीत करके आए। भाई कुछ भी हो, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के बराबर के, इससे ऊपर का कोई नहीं है। मैं ऊपर नहीं रख रहा हूँ पावर स्टार को, लेकिन हाँ इससे ऊपर का भी वो इंसान नहीं है। और अगर ऊपर नीचे की बात हो रही है तो भाई अरिजीत सिंह का गाना फ्लॉप नहीं होता क्या? जुबिन नौटियाल का गाना फ्लॉप नहीं होता कि? विशाल सिंह का गाना फ्लॉप नहीं होता कि? अलका सिंह का गाना फ्लॉप नहीं होता? किसका गाना फ्लॉप नहीं होता? सबका गाना होता है फ्लॉप, पावर स्टार का भी होता है। तो इस हिसाब से अगर इंसान बहुत ज्यादा अच्छा ही गा लेता है तो इसका मतलब तो वो फिर हमेशा हिट ही रहना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इंसान का आवाज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का गाना गा सकता है। पावर स्टार पवन सिंह ने कहा था कि पिछली बार उनका जो गाना गाया गया था कि काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, बहुत हाई स्किल का गाना था, लेकिन वो गाना वो कह रहे थे हम नहीं गा पाएंगे, लेकिन वो आधे घंटे में गा दिए। तो भाई उनके अंदर क्या उनको खुद ही नहीं पता। बाकी ये चीज ऐसी ऐसी चीजें अगर निखर करके आएगी, और इस तरीके का अगर एक्टिंग निखर करके आएगा, स्टार में एक्टिंग भी नहीं रहती है जिस तरीके को भोजपुरी फिल्म देखते हैं, लेकिन उस तरीके एक्टिंग जब निखर करके आएगी तब पता चलेगा कि इनके अंदर आखिर है क्या। वो इनको भी पता चलेगा और हमको भी पता चलेगा। बाकी आपको ये गाना कैसा लगा कमेंट में दाग दीजिए। मिलते अगले वीडियो में कोई नया फैक्ट के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद।